नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और बड़ी जानकारी महागठबंधन खेमे से है। महागठबंधन में एक बड़ा दल जो है वो नाराज बताया जा रहा है और वो दल है सीपीआई-एमएल। दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य और उनकी पार्टी, कहा यह जा रहा है कि जो ऑफर आरजेडी की तरफ से सीपीआई-एमएल को दिया गया था, उस ऑफर को सीपीआई-एमएल ने ठुकरा दिया है। जी हां, बड़ी जानकारी। और ठुकराया किस बेहाव पे, यह भी समझिए। दरअसल सीपीआई-एमएल को 19 सीटें ही महागठबंधन में ऑफर की जा रही थी। पिछली दफा 2020 में भी जब चुनाव हुआ था तो सीपीआई-एमएल 19 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी और 12 सीटों पर सफलता मिली थी। 60% से प्लस आप कह लीजिए स्ट्राइक रेट रहा था सीपीआई-एमएल का। लेकिन इस बार भी 19 सीटें ही ऑफर की जा रही हैं महागठबंधन में सीपीआई-एमएल को, जिस बात से नाराजगी बढ़ गई है। और सीपीआई-एमएल की तरफ से यह जानकारी है, सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि 30 सीटों से कम पर सीपीआई-एमएल समझौता नहीं करने जा रही है। सीपीआई-एमएल अपने 30 सीटों की सूची जो है वो तेजस्वी यादव को सौंपने जा रही है और इस 30 सीटों पर से कम पर सीपीआई-एमएल मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों ने कहा यह था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अब इसमें बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है, सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। चाहे वो मुकेश सहनी की पार्टी हो, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें 20 से कम सीटें ऑफर की जा रही हैं, जिस पर सहनी नाराज हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लेफ्ट पार्टी में ही जो अन्य घटक दल हैं, चाहे हम सीपीआई की बात कर लें, रामनरेश पांडे ने जिस तरह से कहा कि हम 24 सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंपने वाले हैं। सीपीएम की भी 11 सीटों की डिमांड है, लेकिन लेफ्ट की सबसे बड़ी पार्टी दीपांकर भट्टाचार्य की सीपीआई-एमएल है। उनका कहना है कि प्रदर्शन के हिसाब से भी अगर आप देखें तो हमने लोकसभा में भी 2 सांसद दिए, हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा। उसके बाद बिहार विधानसभा 2020 में भी हमने खास सीटों पर ही चुनाव लड़ा और उन खास सीटों पर हमें सफलता मिली। हम पूरे बिहार में चुनाव भी नहीं लड़े। लिहाजा हमें अपने संगठन का विस्तार करना है और कम से कम 30 सीटों की हमारी मांग है, जिस पर आरजेडी अब तक तैयार नहीं हुआ है। महागठबंधन में सीपीआई-एमएल का कहना है कि 30 सीट से अगर कम बात बनती है या 30 सीट से कम ऑफर किया जाता है तो उनके दूसरे विकल्प खुले हैं। देखिए, अभी चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि 6 और 11 नवंबर को चुनाव है, 14 को परिणाम आने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अब 30 दिनों का भी वक्त, अगर कैंपेन की बात करें तो इतना दिन का वक्त बच गया, उससे भी कम। ऐसे में महागठबंधन में एक महत्वपूर्ण घटक दल सीपीआई-एमएल सीटों को लेकर अपनी नाराजगी बता रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीपीआई-एमएल जो है वो शाहबाद के इलाके में ठीक ठाक पकड़ रखने वाली पार्टी है और उनका दावा है कि बिहार के अन्य हिस्सों में भी हमारी पकड़ है, जैसा कि दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार तक के को दिए इंटरव्यू में भी यह दावा किया था। अब सीट शेयरिंग की बातचीत फाइनल दौर में है और फाइनल दौर से पहले 30 सीटों की डिमांड सीपीआई-एमएल की है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मांग को, जो 19 सीटों का ऑफर दिया गया तेजस्वी यादव की तरफ से, उसको तो ठुकरा दिया है, क्या 30 सीटों पर बात बनती है या 19 और 30 के बीच कोई समझौता सीपीआई-एमएल और आरजेडी के बीच होता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या सीपीआई-एमएल का जो 30 सीटों का दावा है वो सही दावा है? अन्य घटक दल जो हैं लेफ्ट के, उनका दावा कितना सही है? और सीपीआई के अलावा जो आरजेडी है या फिर मुकेश सहनी की पार्टी, इनको कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।